बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुंदेली दर्शन न्यूज़ में। आज हम आपको लेकर आए सागर जिले में चल रहे ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीनेशन लगाने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर में आप देख सकते हैं, अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आप यहाँ पर वैक्सीन लगा सकते हैं। ना किसी भीड़ भाड़ का झंझट, ना ही किसी भी तरह से आपको परेशानी, ना ही किसी भी तरह से आपको संक्रमण की परेशानी का खतरा। यहाँ आप आराम से अपनी गाड़ी में बैठे बैठे भीड़ भाड़ से बचकर, हर तरह की परेशानी से बचकर आप यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको मिलाते हैं लोगों से वैक्सीन। क्या नाम है आपका? हेमंत कुछ। बताइए हेमंत जी, कैसा अनुभव रहा आपको, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, ये नया कंसेप्ट है। और किस तरह की मतलब सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को? यहाँ पे ये फायदा है कि यहाँ पे दूरी बन रही सीधी बात ये है कि आप आपस में भीड़ भाड़ संक्रमण से अब फायदा है। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम है रिशांक। मैं सागर फाइट्स कोविड की तरफ से यहाँ पर वॉलंटियर कर रहे हैं हम लोग साथ, और पीटीसी ग्राउंड में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स और छोटे भाई और सागर के जो भी यूथ है, सब यहाँ वैक्सीनेशन प्रोसेस में इसमें जुड़े हुए हैं। हमें विशेष सहयोग है चैतन्य हॉस्पिटल डॉक्टर श्रेया ठाकुर का, जो मेडिकल असिस्टेंस कर रही हैं हमारे इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में। और जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो नर्स दीदी जो मिली हुई हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और वैक्सीनेशन करने में हमारी हेल्प कर रही है। बाकी वैक्सीनेशन सेंटर से ये सेंटर किस तरह से अलग है? यहाँ किस तरह की सुविधा लोगों को ज़्यादा मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो एक डर है लोगों के मन में कि वैक्सीनेशन कराते दौरान भी उनको संक्रमण हो सकता है, और वैक्सीनेशन प्रोसेस में अपने आप में एक स्लॉट्स बुकिंग को लेकर के काफ़ी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं लोगों को। तो ये परेशानियों के चलते हम लोगों ने एक प्लान जो हमारे दिमाग में आएगी तो एक ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोसेस किया जाए। तो हम सब ने मिलकर के पीटीसी ग्राउंड में यहाँ पर एक ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोसेस का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं और आकर के हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो पहले से स्लॉट बुक करके अपने आते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, वैक्सीन लगवा के यहाँ 10 मिनट वेट करते हैं। हमारे पास नर्सेज भी हैं, एम्बुलेंस भी है उनके लिए टेक केयर करने के लिए, और फिर यहाँ से वो अपने अपने घर चले जाते हैं सुरक्षित। ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है, ये मतलब आप ही लोग कर रहे हैं, इसमें आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है? 110% गवर्नमेंट सपोर्ट है हम लोगों को। हम लोगों को कलेक्टर साहब का सपोर्ट है, माननीय विधायक जी ने भी आकर हमारा प्रोत्साहन किया था पहले दिन, और जितने भी अधिकारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, अपने कलेक्टर सर हैं, अपने CNHO सर हैं, सब लोगों ने आकर के हमारा प्रोत्साहन किया था। वॉलंटियर्स जो हैं यहाँ पर सारे प्राइवेट वॉलंटियर्स हैं। सरकार की तरफ से हमें ये ग्राउंड दिया गया, हमें वैक्सीन प्रोवाइड हो रही हैं, हमें बाकी भी जो मदद लगती है, अगर वैक्सीन की शॉर्टेज होती है तो हमें डेफिनेटली हेल्प मिलती है। लेकिन जो जितने सेंटर्स के जो वॉलंटियर्स हैं, जैसे चेतन हॉस्पिटल एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो वो अपने एम्प्लॉइज़ लेकर के, अपने कर्मचारी लेकर के यहाँ आते हैं, 4-5 लोग लेकर के वो हेल्प करते हैं। हमारे जो लोकल सागर के जो यूथ, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है इस ड्राइव में, और सब अपने अपने घरों से आते हैं और यहाँ पर आकर के 3-4 घंटे सेवा देते हैं। ये वैक्सीन के बारे में कई लोगों को ये सुनने को मिलता है कि शायद इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, कई लोगों को नुकसान भी हो रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरी सोच तो ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है, लेकिन मैं आपको एक और बहुत अच्छे शख्स से बात कराना चाहूँगा वैक्सीनेशन के लिए, जो कि है डॉक्टर श्रेया, जो क्योंकि मेडिकल असिस्टेंस में हमारे साथ ही हैं और हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ भी हमें समस्या जाती है, जहाँ भी जो तकलीफें जाती हैं। तो आइए मैं आपको डॉक्टर श्रेया से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इनसे ही डायरेक्ट चालू कर दो, ठीक है ना? बिल्कुल। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन के बारे में कई लोगों ने ऐसी बात करी हुई है कि इसको हम हुआ है, जिससे कई सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कई लोगों को नुकसान भी हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन से ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो जो पढ़ाई की गई, स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है ऑल ओवर इंडिया, तो उनमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं जिससे आपको कोई बहुत लंबे समय की कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट हो जाए। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वैक्सीन लगने के 1-2 दिन बाद लोगों को बुखार आता है, कई लोगों को हाथ पैर दर्द होते हैं, कई लोगों को थोड़ा नींद ज़्यादा आती है, वो भी सिर्फ 1 दिन का होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपने बच्चों का भी कभी वैक्सीनेशन कराया होगा, उनमें भी कुछ वैक्सीन लगते हैं, तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं उस वायरस या उस प्रोटीन के अगेंस्ट जो उसमें होता है, वैक्सीन में होता है, तो उसकी वजह से ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है और ये रिस्पॉन्स अच्छा होता है। इसमें ऐसे कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है।
एक चीज़ और कि कुछ लोगों के मन में ये जो भ्रांति आई है उसका कारण ये भी है कि कुछ लोग जैसे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब उनमें वायरस का इन्फेक्शन तो है लेकिन अभी उनमें सिम्टम्स नहीं आए, तो वैक्सीन लगने के बाद वो सिम्टम्स एकदम से बाहर आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं ज़्यादा। तो ये ज़रूर एक कारण है जो लोगों को डर लगा है, जो डर लोगों के अंदर आया है, तो इससे डरे ना, है ना। और जैसे आप कभी वैक्सीन कराने जा रहे हैं तो आप खुद अपने लक्षणों को देखें, कहीं आपको बुखार, सर्दी, जुकाम ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये अगर देख के चलेंगे आप तो आपको वैक्सीन से ऐसे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये अच्छा ही है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि एक मात्र तरीका है वायरस से बचने का। इस सेंटर पे कितनी बजे से कितने बजे तक यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और लगभग कितने लोगों को आप रोज यहाँ पे वैक्सीनेट करते हैं? यहाँ पे सेंटर पे 4 बजे से शाम को 7 बजे तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है और इस बीच में हम 45 प्लस जो लोग हैं, अभी कुछ 40-50 लोग वो आते हैं और 100, 150 या 250 का जो भी स्लॉट गवर्नमेंट की तरफ से चलता है उसके अकॉर्डिंग 18 प्लस के लोग आते हैं। तो इतने लोगों का वैक्सीनेशन हम कर देते हैं। हमारे पास 2 वैक्सीनेटर्स हैं, 2 अलग अलग काउंटर्स हैं और मैं खुद भी डॉक्टर श्रेया ठाकुर, हम खुद भी वैक्सीन लगाते हैं लोगों को। तो ये है। किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा और दूसरी बात कि लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। सबसे अच्छी बात ये है लोगों के मन से वो डर निकला, वो आगे आए वैक्सीन लगवाने। कोई भी कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति की वजह से सफल नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है और साथ में लोगों का सहयोग होता है जिसकी वजह से ये सफल हुआ। तो ये है। और कुछ लोगों को मन में ये डाउट ज़रूर है कि अगर किसी को बीपी, शुगर या स्ट्रोक का शिकायत रही है पहले या हार्ट अटैक के वो पेशेंट रहे हैं पहले, तो उनको वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल वैक्सीन लगवाना है। ऐसी कोई स्टडी, रिसर्च नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि आप लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो आप लोग ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप थोड़ा सा इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन भी हो जाते हैं, तो आपको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन से ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो जो पढ़ाई की गई, स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है ऑल ओवर इंडिया, तो उनमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं जिससे आपको कोई बहुत लंबे समय की कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट हो जाए। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो वैक्सीन लगने के 1-2 दिन बाद लोगों को बुखार आता है, कई लोगों को हाथ पैर दर्द होते हैं, कई लोगों को थोड़ा नींद ज़्यादा आती है, वो भी सिर्फ 1 दिन का होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपने बच्चों का भी कभी वैक्सीनेशन कराया होगा, उनमें भी कुछ वैक्सीन लगते हैं, तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं उस वायरस या उस प्रोटीन के अगेंस्ट जो उसमें होता है, वैक्सीन में होता है, तो उसकी वजह से ये बॉडी का रिस्पांस होता है और ये रिस्पांस अच्छा होता है। इसमें ऐसे कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। एक चीज़ और कि कुछ लोगों के मन में ये जो भ्रांति आई है उसका कारण ये भी है कि कुछ लोग जैसे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब उनमें वायरस का इन्फेक्शन तो है लेकिन अभी उनमें सिम्टम्स नहीं आए, तो वैक्सीन लगने के बाद वो सिम्टम्स एकदम से बाहर आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं ज़्यादा। तो ये ज़रूर एक कारण है जो लोगों को डर लगा है, जो डर लोगों के अंदर आया है, तो इससे डरे ना, है ना। और जैसे आप कभी वैक्सीन कराने जा रहे हैं तो आप खुद अपने लक्षणों को देखें, कहीं आपको बुखार, सर्दी, जुकाम ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये अगर देख के चलेंगे आप तो आपको वैक्सीन से ऐसे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये अच्छा ही है वैक्सीन लगवाना, क्योंकि एक मात्र तरीका है वायरस से बचने का। इस सेंटर पे कितनी बजे से कितने बजे तक यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और लगभग कितने लोगों को आप रोज यहाँ पे वैक्सीनेट करते हैं? यहाँ पे सेंटर पे 4 बजे से शाम को 7 बजे तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है और इस बीच में हम 45 प्लस जो लोग हैं, अभी कुछ 40-50 लोग वो आते हैं और 100, 150 या 250 का जो भी स्लॉट गवर्नमेंट की तरफ से चलता है उसके अकॉर्डिंग 18 प्लस के लोग आते हैं। तो इतने लोगों का वैक्सीनेशन हम कर देते हैं। हमारे पास 2 वैक्सीनेटर्स हैं, 2 अलग अलग काउंटर्स हैं और मैं खुद भी डॉक्टर श्रेया ठाकुर, हम खुद भी वैक्सीन लगाते हैं लोगों को। तो ये है। किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा और दूसरी बात कि लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। सबसे अच्छी बात ये है लोगों के मन से वो डर निकला, वो आगे आए वैक्सीन लगवाने। कोई भी कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति की वजह से सफल नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है और साथ में लोगों का सहयोग होता है जिसकी वजह से ये सफल हुआ। तो ये है। और कुछ लोगों को मन में ये डाउट ज़रूर है कि अगर किसी को बीपी, शुगर
या स्ट्रोक का शिकायत रही है पहले या हार्ट अटैक के वो पेशेंट रहे हैं पहले, तो उनको वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल वैक्सीन लगवाना है। ऐसी कोई स्टडी रिसर्च नहीं